सभी को शुभ हो। मैं आप सभी को इस भाग में स्वागत करना चाहती हूँ। जहाँ से भी जिस प्लेटफॉर्म से आप सभी देख रहे हैं, आप सभी का एक हार्दिक स्वागत है और हम धन्यवाद देते हैं कि आप हर शुक्रवार की तरह इस शुक्रवार भी हमारे संग ज्वाइन हो गए हैं हमारे इस मासूम जर्नी पर। तो परमेश्वर कहता है कि वो हमसे बहुत प्रेम करता है और चाइल्ड गाइडेंस पेज 529 में वो बतलाता है कि God has given us the whole of 6 days to which to do work and has reserved only one to himself. That should be a day of blessing to us, a day when we should lay aside all our secure matters and center our thoughts upon God and heaven. जी हाँ, जैसे परमेश्वर यहाँ पे बतलाता है कि वो सारे दिन 6 दिन काम किया परंतु वो एक दिन आराम किया। तो हमें भी आराम करना चाहिए और परमेश्वर पर अपना ध्यान दिखलाना चाहिए इस 7 दिन। तो इन्हीं शब्दों से मैं आप सभी को इस कार्यक्रम में एक बार फिर स्वागत करना चाहती हूँ और एक मास्टर्स वेलकम होली स्पिरिट को जाता है जो हमारे संग इस भाग में मौजूद है। तो आप सभी को साथ करने के लिए हम अपना पहला गीत में जाएं। क्यों प्रार्थना जरूरी है कह सकते हैं। और यहाँ पर हम देखेंगे सेलेक्टेड मैसेजेस 156 में कहता है कि परमेश्वर के पास बहुत सारे चीजें हैं जिसे वो बातें करें, जिसके बारे में वो गौर करें, परंतु परमेश्वर हर वक्त या हर समय
वो हर दम पवित्र आत्मा के बारे में गौर करता है। वो एक इम्पोर्टेंस देता है कि पवित्र आत्मा कितना इम्पोर्टेंट है हमारे जिंदगी में। और पौलुस कहता है कि हम जब प्रार्थना करें तो हमें सारी जो प्रार्थना रिक्वेस्ट है उसमें भाग लेना चाहिए और हमें औरों के बिहाफ में प्रार्थना करना चाहिए और औरों के बिहाफ में परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि जब हम ऐसे करेंगे तो हम एक सुखी और एक शांत जिंदगी जी सकेंगे और इसी तरह परमेश्वर भी हम में प्रसन्न रहेगा। यहाँ पर वो भी कहता है कि क्यों ना हम एक दो मिलकर एक जगह पर परमेश्वर के लिए प्रार्थना करें। क्यों ना हम प्रार्थना करें कि लोगों को सल्वेशन मिले, कोई स्पेशल इंसान को हमारे सल्वेशन करे। तो यहाँ पर अब हम पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना में जाएंगे और मैं मम्मी को बुलाऊंगी ताकि वो स्पेशल पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना करें इस भाग। धन्यवाद। हैप्पी सैबत। थैंक यू। लेट्स क्लोज आवर आईज। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, इस समय हम आपके बच्चे जो इस गिरजाघर में यहाँ पर सर झुकाए पिता परमेश्वर आपके सन्मुख आते हैं प्रभु जी, और आज हमारा खास मांगन है पिता परमेश्वर कि आप अपने पवित्र आत्मा हमारे सर से पांव तक ढाक लेना, हमारे दिलों में उंडेल देना है पिता परमेश्वर, ताकि जो पवित्र आत्मा है वो हमें गाइड करेगा, हमें सही रास्ता दिखलाएगा और हमें मदद पहुंचाएगा कि जो आज का वचन है, जो मैसेजेस है आज, वो हम समझ सकेंगे हे पिता परमेश्वर, और सिर्फ समझेंगे नहीं पिता परमेश्वर, उस पर चलने वाले बनेंगे और हमारे जो भाई बहन बाहर है पिता परमेश्वर उनके साथ भी बांट सकेंगे पिता परमेश्वर। सभी गिरजाघर के मेंबर्स के साथ रहना, अगुवाई करना और पवित्र आत्मा उनके दिलों में देना। और जो लोग शायद हमारे गिरजाघर के बारे में जानते हैं, कुछ प्रोग्राम्स में देख रहे हैं, उनके दिलों में भी इस समय पवित्र आत्मा से छू लेना है पिता परमेश्वर, ताकि वो भी सच्चाई को समझ सके और आपके प्रेम को अपना सके है पिता परमेश्वर। दिन भर हमारे साथ रहना प्रभु जी, हमारी भूल चूक को माफ करना, क्योंकि ये सब हम मांगते हैं यीशु क्रिस्त के नाम से, आमीन। Amazing facts about doves is that they can be found everywhere in the world. In the Holy Bible, the dove symbolizes the harbinger of peace to Noah, the emblem of purity, the Holy Spirit's symbol, and represents tender and devoted affection. Like a dove, the Holy Spirit of God is everywhere. Let us allow the dove of the Holy Spirit of God to guide us to live life in peace, purity, and affection. Go
तो शुभ हो, आप सभी को इस सप्ताह का हेल्थ मैसेज में स्वागत है। क्या आप कभी बाहर गए हो नेचर में? क्या आप कभी बाहर जाकर बैठकर जो चिड़ियों का गीत बैठकर अच्छी से सुने हो? मुझे डाउट है, क्योंकि इस जो जनरेशन है यहाँ पर टेक्नोलॉजी दिन ब दिन बढ़ता रहता है और हम बहुत व्यस्त हो जाते हैं अपने मोबाइल फ़ोन्स में, अपने टेलीविज़न में, अपने कार्स में और ख़ास तौर से अपने जो काम में हम बहुत व्यस्त हो जाते हैं। हम इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हम आराम नहीं कर पाते हैं। Our life has been hijacked by our daily chores, our daily routine. आज हम रेस्ट एंड रिलैक्सेशन यानी कि आराम के विषय में बात करेंगे। तो आप सभी देखते रहिए और हम आशा करते हैं कि इस वीडियो के अंत में आप मुस्कुराते रहें। मैथ्यू 11:28 में कहता है, Come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest. जी हाँ दोस्तों, ये एक सुंदर सा वादा है। परमेश्वर ने हमको एक तोहफा, एक गिफ्ट दिया है और वो है आराम। चलो हम वापस क्रिएशन में देखते हैं और ये देखें कि परमेश्वर कैसे आराम किया। जैसे आप जानते हैं कि 6 दिन उसने काम किया, यानी कि इस दुनिया को बनाया, परंतु जो 7वां दिन था उसने आराम की। He took a break from all his work. तो आप सोचिए कि हमारा महान परमेश्वर, यानी कि वो परमेश्वर जो इस सारा दुनिया, सारी सृष्टि को बनाया है, रचा है, उसने एक ब्रेक लिया, उसने आराम किया। तो हम लोग क्या हैं? हम लोगों को भी आराम करना चाहिए। जब हम आराम के बारे में बातें करते हैं तो कई लोग सोचते हैं कि हम सिर्फ आत्मिक आराम के विषय में बातें कर रहे हैं, परंतु इस वीडियो, इस हेल्थ टॉक में हम देखेंगे आत्मिक आराम, शारीरिक आराम और मानसिक आराम। हम सभी जानते हैं कि शारीरिक आराम क्या है। वो है जब हम सो जाते हैं, जब हम अपने बदन को आराम देते हैं, यानी कि कुछ काम नहीं करते हैं। और ये जो शारीरिक आराम है, मानसिक आराम से बहुत क्लोजली रिलेटेड है, क्योंकि जब हम सोते हैं तो हमारा जो मानसिक जो ब्रेन है उसे भी बंद रहना चाहिए, उसे भी ना काम करना चाहिए। सोशल मीडिया, जी हाँ, ये एक कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है जहाँ से हमें मानसिक आराम नहीं मिलता है, क्योंकि हम जब सोशल मीडिया में व्यस्त हो जाते हैं, हमारा जो मानसिक ब्रेन है, जो हमारा ब्रेन है, वो कॉन्स्टेंटली चलता रहता है। हम सोचते रहते हैं और इसी कारण हमें आराम नहीं मिलता है। मुझे लगता है कि कई आदमी लोग इस दुनिया में हर 5 या 10 मिनट पर अपना फ़ोन चेक करते रहते हैं कि कोई टेक्स्ट आया या कोई कॉल किया, और ये एक हैबिट बन गया है। और ये जो बिहेवियर, ये जो हैबिट है, इसी कारण हम थक जाते हैं। हमारा जो ब्रेन है वो भी थक जाता है और इसी कारण हमें मानसिक आराम बहुत ज़रूरी है। मेरे लिए मुझे मानसिक आराम मिलता है जब मैं बाहर नेचर में जाती हूँ, जब मैं पेड़ पौधों को देखती हूँ और मुझे परमेश्वर का प्रेम दिखलाता है। जो मानसिक आराम है वो अपनी जगह है और जो शारीरिक आराम वो भी अपनी जगह है। हम अब अपना आत्मिक आराम को देख लें। आत्मिक आराम क्या है? आत्मिक आराम है जब हम परमेश्वर में आराम पाते हैं, जब हम परमेश्वर के लिए आराधना करते हैं। और आत्मिक आराम से हमारा जो ब्रेन है वो बदलने लगता है। हमें मानसिक और शारीरिक आराम के बीच में जो डिफरेंस है वो दिखलाता है और हम परमेश्वर की आराधना कर पाते हैं। आत्मिक आराम ये है जब हम परमेश्वर की किताब है, यानी कि जो बाइबल है, जो पवित्र वचन है, जब हम वो खोलते हैं तब परमेश्वर हमसे बातें करता है। और हम कैसे परमेश्वर से बातें करें?
जी हाँ, जब हम घुटने पर होकर उससे प्रार्थना करें। और कई तरीका है, जैसे हम बाहर जाते हैं नेचर में और देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें परमेश्वर बनाया है, और जब हम लोगों को परमेश्वर की प्रेम के बारे में बतलाएं। परंतु आज मैं बतलाना चाहती हूँ और आपको समझाना चाहती हूँ कि जो आराम है, इट इज़ फ्रॉम ए बिब्लिकल प्रिस्क्रिप्शन टू इम्प्रूव योर हेल्थ। यानी कि जो आराम है वो एक बिब्लिकल प्रिस्क्रिप्शन है ताकि हमारा जो स्वास्थ्य है वो अच्छा रहे। तो कैसे हम ये सारे जो आराम पाए? फिजिकल रेस्ट यानी कि शारीरिक आराम, ये तो आसान है क्योंकि हम सो जाते हैं जब जब घर पर कुछ नहीं करते, अपने शरीर को आराम देते, वो वैसे ही हमको आराम मिलता है शारीरिक तौर से। मानसिक आराम ये है जब हम सारे इलेक्ट्रॉनिक्स को ऑफ कर दें, हम अपना सोशल मीडिया से रेस्ट लें और हम अपना ब्रेन है यानी कि मानसिक तौर से हम खाली बन जाएं। इसी तरह हमारे जो मानसिक रेस्ट है वो मिलता है। एक एडवाइस है, जब अगर हम मानसिक रेस्ट प्राप्त करना चाहते हैं तो हम जब रात में सो जाए या सोने से पहले अपना जो फ़ोन है वो ऑफ कर दें ताकि हमें कोई डिस्ट्रप्शन नहीं होए जब हम सो जाए, और हम हर वक्त सोचते नहीं रहे कि कौन टेक्स्ट करेगा या कौन कॉल करेगा। और आखिरी है हमारा जो आत्मिक रेस्ट, ये कैसे हम प्राप्त करते हैं? जब हम परमेश्वर के लिए वक्त निकालें, जब हम परमेश्वर से बातें करें। अभी के ज़माने में हम जानते हैं कि लोग अपने जो बिजी स्केड्यूल में उसमें परमेश्वर को फिट करना चाहते हैं, परंतु ऐसा नहीं है। हमको परमेश्वर को कहीं पर फिट नहीं करना चाहिए, परंतु उसके लिए बहुत सारे वक्त निकालना चाहिए ताकि उससे हम बात कर सके और वो भी हमसे बात कर सके। जी हाँ दोस्तों, साथियों, मैं आशा करती हूँ कि आज के हेल्थ टॉक से आप कुछ सीखें और मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद। पापों के बोझ से बचाते हो,
difficult. What can we learn from Paul that will help us put God first in our lives today? Believing that he was putting God first, Paul persecuted the followers of Jesus. Though honest and sincere, he could not see how wrong he was. By the way, sincerity and honesty alone are not an assurance that we are true followers of Jesus. It was only when he fell to the ground and was blinded by the light of Jesus that he truly began to see. For Paul, putting God first then meant humbly questioning his beliefs and going back to Scripture. After 3 years in Arabia, Paul returned with a renewed conviction that God had not given up on the world. Jesus was the Savior who wanted to reach every human being. Putting God first for Paul now meant to give himself first as an offering to God, traveling from city to city and village to village to tell others about Jesus. Nothing would stop him, not even those trying to kill him. One day, Paul and his friend Silas had their clothes ripped off in the middle of the city square. They were beaten and put in prison, with their feet clamped in the stocks. Still bleeding and bruised, Paul and Silas did the unthinkable. They worshiped Jesus. If you are at your lowest point right now, and everything seems to have gone wrong, there is no better time to worship than today. As Paul and Silas sang, God sent an earthquake. Assuming the prisoners had escaped, the officer in charge picked up a sword to kill himself. Paul and Silas remembered the beatings, torture, and humiliation that the officer had put them through. For Paul and Silas to have revenge, all they needed to do was wait for the officer's body to hit the ground. But in that split second, they decided to put God first, forgiving the officer and shouting for him to stop. That officer and his family met Jesus. By the end of that night, they were also worshiping the King of Kings. Powerful things can happen in the life of others when we decide to put God first. Paul and Silas put God first. Their example compels us to do the same. As we return our tithe and give our promise, we are challenged to put God first. Calvary के पास खड़ा दीदार तू देखता तेरे पापों का यही दाम दिया है मसीह तुझे आएगा तुझे देखेगी बातों पर आते हुए तेरा साथ जिन्होंने उसे दिया मसीह तुझे
इंटरसेसर चंदन आप सभी को इस आत्मिक भोजन के भाग में स्वागत करता हूँ। आज का विषय है दोबारा देखो, लुक अगेन। तो चले आगे देखें आज का आत्मिक भोजन से हम क्या सीख सकते हैं। हम सभी के पास सपने होते हैं जिनमें से कुछ सपने को हम गिव अप कर देते हैं और कुछ समस्याओं के बारे में हमें नहीं लगता कि उनमें कुछ बदलाव आएगी। It's been too long, we've made too many mistakes. Too often we accept it as the way it's always going to be. लेकिन सिर्फ इसलिए कि आपने हार मान ली है, इसका मतलब यह नहीं है कि परमेश्वर ने भी हार मान ली है। वह आपको इतना दूर नहीं ले आया कि आप जहां हैं वहीं आपको छोड़ दे। उसने आपके जीवन में जो शुरू किया था वह खत्म करेगा। The medical report wasn't good. The businesses didn't make it. You still haven't met the right person. It may feel like it's over to you. पर परमेश्वर कहता है, look again. That dream you've given up on, I am still going to bring it to pass. That child you think will never get back on course, look again. He's going to fulfill his destiny. You think you are going to be single the rest of your life? Look again. God's already lined up somebody better than you can imagine. Now do your part and start looking again. एक नए उम्मीद जगाए। अगर आप सिर्फ हाथ पर हाथ बैठकर सोचते रहें, यह काम कभी सफल नहीं होगा। It's been this way too long. That will keep you from the new things God has in store. आपसे किसने कहा था कि आप दोबारा प्यार नहीं करोगे? आपसे किसने कहा कि आप दोबारा स्वस्थ नहीं हो पाओगे? आपसे किसने कहा कि आप अपना सपना पूरा नहीं कर पाओगे? हमारे परमेश्वर ऐसा कभी नहीं चाहता है। उन झूठों विचारों पर विश्वास ना करें। Start looking again. Maybe the loan for the house didn't go through. People don't have the final say. God does. Look again. You weren't able to have the baby. Don't let that convince that you are never going to have it. Look again. There's a baby with your name on them. You haven't been able to break the addiction. Now you are learning to live with it. Look again. Freedom belongs to you. Wholeness is in your future. Get your passion back. Stay up your faith. What God promised you, He's still going to bring to pass. मार्क चैप्टर 8 में वे एक अंधे को यीशु के पास ले आए और वे यीशु के विनती की कि उसे चंगा कर दे, और यीशु ने मिट्टी बनाकर उस अंधे की आंखों पर डाल दी और उसके लिए प्रार्थना की। उसने उससे पूछा कि क्या वह कुछ भी देख सकता है? उन्होंने कहा, हाँ, मैं देख सकता हूं, लेकिन सिर्फ धुंधला धुंधला से दिख रहा है। उसने कहा कि मैं लोगों को पेड़ों की तरह चलते हुए देखता हूं। यीशु ने उनके लिए दूसरी बार प्रार्थना की। इस बार उनकी विजन बिल्कुल साफ दिखने लगी। It's significant that Jesus prayed him the first time and he didn't get completely healed. It's not like Jesus didn't have enough power that day, or somehow he made a mistake. Jesus healed people all the time. This was a test. When Jesus asked the man if he could see, he already knew that his vision wasn't clear. He wanted to see how the man would respond. The man could have said, "Yes, I can see. It's not perfect, but I am satisfied. Thanks for doing this." He could have settled for blurred vision. He could have walked away and thought, "This is not exactly what I was believing for, but it's better than it was. At least I can see something." अगर उसने इसे स्वीकार कर लिया होता, he would have missed God's best. He had to be willing to look again. जब वह पूरी तरह से चंगा नहीं हुआ था, वह यीशु के प्रति ऑनेस्ट था। वह भयभीत या इंटिमिडेटेड हो सकता था,
या सोचकर कि यह परमेश्वर का पुत्र है, यह एक रिस्पेक्टेड हीला है, मैं उसे नहीं बता सकता कि उसका ताकत काम नहीं कर रहा था। मुझे दिखावा करना होगा कि यह सब ठीक है। इसके बजाय वह यह दिखलाया कि वह कमजोर था। उसे यह कहने के लिए बहुत घबराहट हुई कि मैं स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता हूं। I can't see clearly. It's not what it should be. Jesus didn't get upset. Say you need to have more faith. What's wrong with you? I heal people all the time. Jesus didn't condemn him, didn't make him feel less than. He touched him and said, in effect, look again. He was saying, it's okay that you are not where you thought you would be. It's okay that you can't see clearly yet. I'm not through with you. I have a second touch. God already knew what wouldn't work out the first time. उन्हें पता था कि आपके मेडिकल रिपोर्ट अच्छी नहीं होगी। वह जानता था कि आपको प्रमोशन नहीं मिलेगा। वह जानता था कि आपका मैरिज लाइफ नहीं चलेगा। इस आदमी की तरह वह ये देखने के लिए इंतजार कर रहा है कि आप क्या करने जा रहे हैं। Are you going to settle there and think, I am lonely, but it's okay? I am barely making it, but hey, I've got a roof over my head. मेरे सपने पूरे नहीं हुए हैं, लेकिन मैं काफी अच्छा कर रहा हूं। Don't settle for blurred vision. Don't give up on what God has put in your heart. He has a second touch. वह आपको एक दूसरे बार आपके जीवन में अपना चमत्कार करने का मौका देने चाहता है। He is waiting for you to look again. The first touch brought you to where you are. परमेश्वर का जो दूसरा टच है आपके जीवन में अबंडेंस लाने वाला है, आपके मैरिज लाइफ में मजबूत रिश्ता जोड़ने वाला है। It will bring divine health into the fullness of your destiny. वह आपको दिव्य स्वास्थ्य या डिवाइन हेल्थ देने के लिए इंतजार कर रहा है। I am asking you to stir your faith up. What you've given up on, promises you've let go of, dreams you think are too far gone, start believing again. God is still going to bring them to pass. That house you tried to buy and it didn't work out, it look again. You were turned down for that promotion, it wasn't fair, God has something better. Look again. Somebody walked out of a relationship, they did you wrong. That is not how your story ends. Look again. There is another chapter. There is a new beginning with somebody better than you have ever dreamed. You wouldn't be alive unless God had something amazing up in front of you. एक यंग कपल था जिसका एक बच्चा था जिसे सविया ऑटिज्म था। ऑटिज्म एक मानसिक बीमारी है जो खास तौर पर बच्चों में पाए जाते हैं। सालों तक उसने कभी किसी तरह से बात या कम्युनिकेट नहीं किया। All through the day, she would flail her arms and have uncontrollable meltdowns. 7 साल की उम्र में अधिकारियों ने माता पिता को उसे एक स्पेशल घर में रखने के लिए उन्हें मनाने की कोशिश की। उन्होंने उससे कहा कि उसके ठीक होने की कोई संभावना नहीं है और वह उस प्रेम को नहीं समझ पा रही थी जो वे दिखा रहे थे और वे अपना समय बर्बाद कर रहे थे। उनके माता पिता ये बातें नहीं सुनना चाहते थे। वे अपनी बेटी पर विश्वास करते रहे और उसे बताते रहे कि वह उससे कितने प्यार करते हैं, वह कितनी खास है और वह कैसे महान काम करने जा रही है। At 11 years old, having never communicated, she sat down at the computer and typed these words, I have autism. But this is not who I am. I am cute, I am funny, and Dad, I love
that you are always there for me to hold my hand and pick me up when I fall. They realized she understood them the whole time. At 14, she wrote her first novel. She continues to defy the odds, doing things she was told she could never do. God has the final say. मार्क चैप्टर 5 में जैरूस नाम के एक व्यक्ति की एक 12 साल की बेटी थी जो बहुत बीमार थी। वह यीशु के पास आया, उसके चरणों पर गिर गए और कहा, क्या तुम मेरे घर आ सकते हो और मेरी बेटी को चंगा कर सकते हो? यीशु ने कहा कि वह उसके मदद करेंगे और उसका पीछा करना शुरू कर दिया। There was a great crowd and Jesus was stopped along the way, one delay after another. मुझे यकीन है कि जैरूस चिंतित थे और वो यीशु से कहे कि कृपा जल्दी करे। About that time, someone came from his house and said, I'm sorry, Jairus, your little daughter had died. No use bothering Jesus anymore. Jesus overheard and said to him, don't be afraid, just trust me. And sometimes it feels like what God has promised us has died. It's been too long. All the circumstances say there's no way it could happen. God is saying to us what he had said to him, just trust me, I still have a way. यीशु ने उस घर पर गए, सब रो रहे थे। उसने उनसे कहा, ये छोटी लड़की मरी नहीं है, वह अभी सो रही है। वह अंदर गया और उसे कहा, उठो। छोटी बच्ची जाग गई, तुरंत वह ठीक हो गई। आपके भी सपने हो सकते हैं जिन्हें आपने छोड़ दिए हो। Promises you think no way they could happen now. अच्छी खबर है, वे मरे नहीं हैं। वे सपने और प्रोमिसेस अभी भी सो रहे हैं। परमेश्वर उसे जगाने वाले हैं। जिसे आपने मरा हुआ समझ लिया था, वह उन सपनों को साकार करने वाला है जिन्हें आपने छोड़ दिया है। He is about to bring life to dreams you've given up on, promises he put in you as a child. Now do your part and look again. Start believing again. Get your hopes back up. If you will do this, I believe and declare dreams are waking up right now. That cloud is starting to form. You are going to see a downpour of God's goodness, an abundance of favor, healing, breakthroughs, the fullness of your destiny. फिर एक बार आंख बंद करके प्रार्थना में जाएंगे। हे हमारे दयालु पिता परमेश्वर, प्रभु जी, एक बार फिर से हम सब आपके सामने आते हैं, आपके कदमों में आते हैं पिता परमेश्वर। जैसे आज हमने वचन को सुना है पिता परमेश्वर, इस समय हम जानते हैं कितने भारी तकलीफ है लोगों के बीच में पिता परमेश्वर। शांति नहीं है, शांति के खोज में है लोग पिता परमेश्वर। पर हम जानते हैं आप ही हमारे सच्चे शांति देने वाले प्रभु यीशु मसीह है पिता परमेश्वर। और जैसे हमने आज सुना है आपके वचन से पिता परमेश्वर, हम सभी के बोझ को अपने कंधों पे ले लो पिता परमेश्वर, ताकि हमारा बोझ भी कम हो जाए और हम आपके साथ हो जाए पिता परमेश्वर। और हम जितने लोग हमारे ये प्रोग्राम को सुने इस समय, उनके भी साथ रहना पिता परमेश्वर। हम जानते हैं दुख तकलीफ सभी के घर में होगा पिता परमेश्वर, बीमारी से पीड़ित होंगे, शांति नहीं मिलता होगा प्रभु जी, और शायद वो बहुत चिंतित होंगे जो दुनिया के समस्या में पिता परमेश्वर। आप ही जानते हैं सभी के दुखों को पिता परमेश्वर, और आप ही इन दुखों से हम सभी को पार लगाएंगे पिता परमेश्वर, जैसे आपने बाइबल में प्रोमिस किया है पिता परमेश्वर। सभी के साथ रहना एक बार फिर से पिता परमेश्वर, और हमें सब्त दिन को खूब अच्छी तरह से पालन करने देना पिता परमेश्वर। टेम्पटेशन से दूर रखना और हमारी भूल चूक को माफ करना। धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर कि आप हर वक्त हमारे प्रार्थना को सुनते हैं और ग्रहण करते हैं, क्योंकि ये सब मानते हैं यीशु क्रिस्त के नाम से। आमीन।
मैं परदेसी, केवल रात भर टिकने का। उस देश का जिस ओर मैं बढ़ता, मेरा प्रभु है प्रकाश। वहाँ न शोक है, न है भरना, न पाप न रोना, न कभी मरना। मैं बटोही और मैं परदेसी, मेरा प्रभु है प्रकाश। वहाँ परदेश है सदा उजाला, उसको देखना चाहता हूँ। इस शोक में रहता है नित अंधेरा, जिसमें दर्द दुख होता है मेरा। मैं बटोही और मैं परदेसी, उसको देखना चाहता हूँ। उस परदेश में देख मेरे प्यारे, तुम भी आओ कहते हैं। अब जाने दे या शोक का स्थान है, संजोता जाता संसार सुनसान है। मैं बटोही और मैं परदेसी, तुम भी आओ